यह अमेजन की विशाल एनाकोंडा अभी अभी गर्भवती हुई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, पेट भरना और अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म देना। अमेजन रेन फॉरेस्ट में तभी एक नन्हा कैमन बिना सावधानी के उसकी ओर रेंगता हुआ आया। उसे अंदाजा नहीं था कि मौत की नजर उस पर पड़ चुकी है। एनाकोंडा ने बिजली जैसी तेजी से हमला किया और पल भर में शिकार पर लिपट गई। बरसों से एनाकोंडा और कैमन मगरमच्छ कट्टर दुश्मन रहे हैं। बड़े कैमन एनाकोंडा के बच्चों के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। जन्म लेने वाले छोटे एनाकोंडा में से लगभग 90% कैमन का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए गर्भवती एनाकोंडा छोटे कैमन को निशाना बना रही थी ताकि पेट भर सके और बच्चों के भविष्य के दुश्मनों को खत्म कर दे। लेकिन यह छोटा मगरमच्छ उसके लिए बस हल्का नाश्ता साबित हुआ। पेट अभी भी खाली था। वह आगे बढ़ी और जल्द ही उसकी नजर एक मॉनिटर छिपकली पर पड़ी। ये जीव खतरा महसूस होते ही इतनी तेज दौड़ सकता था कि उसकी रफ्तार यूसेन बोल्ट जैसी लगती। सामान्य हालात में एनाकोंडा उसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन यह युवा और अनुभवहीन छिपकली खाने में इतनी व्यस्त थी कि खतरे पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। फिर भी इतनी छोटी शिकार से उसका काम नहीं चलने वाला था। वह आगे बढ़ी और रास्ते में कुछ मछलियां निकल गई, मगर इतनी कैलोरी 7 महीने की गर्भावस्था के लिए पर्याप्त नहीं थी। भूख अब उसे बेचैन करने लगी थी। उसे बड़ा शिकार चाहिए था, लेकिन आसपास कोई ढंग का शिकार नहीं दिखा। भूख से मजबूर होकर उसने अपनी ही जाति की एक दूसरी, उससे थोड़ी छोटी एनाकोंडा पर नजर गड़ा दी। अमेजन में अपनी ही प्रजाति को खाने की घटनाओं में अधिकांश गर्भवती मादा एनाकोंडा शामिल होती हैं, क्योंकि सांप के मांस में सामान्य शिकार से लगभग 2 गुना प्रोटीन होता है। लेकिन इस बार उसकी जल्दबाजी भारी पड़ गई। पेड़ पर लिपटकर शिकार निगलना कठिन था। संघर्ष के दौरान गर्भ से भारी उसका शरीर संतुलन खो बैठा और शिकार छूट गया। लगातार असफलताओं ने उसकी ताकत लगभग खत्म कर दी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, जान जोखिम में डालकर अमेजन के मौत वाले जल क्षेत्र में प्रवेश करना। यह क्षेत्र बड़े कैमन और खतरनाक जलजीवों का इलाका था। गर्भवती एनाकोंडा अगर यहाँ कमजोर पड़ती तो बच निकलने का मौका भी नहीं मिलता। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ रहता है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कृंतक कैपिबारा। एक वयस्क कैपिबारा से मिलने वाली ऊर्जा पूरे गर्भकाल के लिए काफी थी। कुछ कैपिबारा पानी पीकर लौटे ही थे। एनाकोंडा चुपचाप पानी में घुल गई। अचानक वह बिजली की तरह बाहर निकली और एक कैपिबारा की गर्दन पर अपने जबड़े गड़ा दिए। उसकी मौत वाली जकड़न इतनी भयानक थी कि 10 सेकंड के भीतर ही शिकार का दिल धड़कना बंद होने लगा। इस बार आखिरकार उसका पेट भर गया। अब उसका लक्ष्य था एक सुरक्षित जगह ढूंढना जहां वह बच्चों को जन्म दे सके। रास्ते में दूसरी वयस्क एनाकोंडा उसकी गंध महसूस कर डर के मारे स्थिर हो गई। गर्भवती मादा एनाकोंडा पूरे अमेजन की सबसे आक्रामक जीवों में गिनी जाती है। आखिरकार उसे नदी किनारे एक गर्म और छिपी जगह मिल गई। वहीं उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। एक बार में उसने 80 से अधिक जीवित बच्चों को जन्म दिया। ये वही माँ थी जिसने बच्चों के लिए अपनी ही जाति को खा लिया था, जो हर खतरे पर टूट पड़ती थी। लेकिन अपने बच्चों के सामने उसकी सारी कठोरता पिघल गई। उसने अपनी सारी ममता इन नन्ही जिंदगियों पर लुटा दी। अब बच्चों की रक्षा के लिए वह पूरी अमेजन से भी लड़ने को तैयार थी।